हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग में इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जिसे हम आगमन विधि कहते हैं और डिडक्टिव मेथड जिसे हम निगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि जिसमें हम पहले एग्जाम्पल को पढ़ाएंगे, फिर एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें एकदम से रूल को पढ़ा के एग्जाम्पल नहीं करवाया जा सकता। इसलिए पहले उन्हें डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं, फिर उसके थ्रू हम रूल की तरफ जाते हैं। ये विधि विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाती है, यानी पहले हम विशिष्ट चीज़ों का उनके संज्ञान में लाएंगे फिर उसके थ्रू हम एक जनरल कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे या जनरल रूल को उनके दिमाग में बैठाएंगे। ये मूर्त से अमूर्त की तरफ जाती है ये विधि। पहले हम कुछ कंक्रीट एग्जांपल्स देंगे जो उन्होंने पहले से उनको पता हो या उन्होंने देखा हो, फिर उसके थ्रू हम एक एब्स्ट्रैक्ट रूल की तरफ जाएंगे जो उन्हें नहीं पता हो। ये विधि सबसे ज़्यादा प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें सबसे पहले हम एक रूल को बताएंगे, फिर एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। ये विधि सेकेंडरी क्लास के बच्चों के लिए बहुत प्रभावशाली होती है, क्योंकि उनका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका होता है प्राइमरी क्लास में। तो हम उन्हें आराम से कोई अगर रूल बता देंगे तो उसके थ्रू वो एग्जाम्पल को कर लेंगे। ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाती है। पहले हम कुछ सामान्य कोई कॉन्सेप्ट उन्हें बता देंगे या कोई रूल बता देंगे, उसके थ्रू वो एक स्पेसिफिक चीज़ों को आराम से कर पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट रूल टू कंक्रीट एग्जाम्पल्स, यानी अमूर्त से मूर्त की तरफ जाती है ये विधि। अब इंडक्टिव मेथड का एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम समझ लेंगे कि इंडक्टिव मेथड कैसे वर्क करता है। जैसे हमें 3+5 का स्क्वायर करना है, तो अगर हमारे पास ये रूल ना हो a+b का स्क्वायर a² + b² + 2ab, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, वो पहले 3+5 को ऐड करेगा तो उसका ऐड आएगा जैसे 8, तो उसका स्क्वायर निकाल लेगा 8 का कि वो 64 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा 4+3 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 4+3 यानी 7 आ जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर करेगा 7 का स्क्वायर = 49। मतलब पहले हम इसी तरह एग्जाम्पल को बताएंगे, फिर एग्जाम्पल से हम एक फॉर्मूला या रूल बनाएंगे। जैसे हमने ये एग्जाम्पल बताया, फिर उसके थ्रू ही हम इस रूल की तरफ जाएंगे कि हाँ, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 3+5 का स्क्वायर है तो 3² + 5² + 2 × 3 × 5, यानी इसका आंसर 64 आ रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से ही हमने एक रूल बना लिया, एक फॉर्मूला बना लिया, जो कि a+b का स्क्वायर a = a² + b² + 2ab। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसी के थ्रू हम एक रूल की तरफ गए। तो ये विधि क्या हो गई, आगमन विधि, जिसमें हमने पहले एक एग्जाम्पल को बताया, फिर उसी के थ्रू रूल को बनाया। इस विधि में पहले हम कुछ विशिष्ट चीज़ों को बताएंगे, फिर विशिष्ट चीज़ों से ही हम सामान्य की तरफ जाएंगे। ये विधि कैसी होती है, पहले हम विशिष्ट चीज़ों को बताएंगे, फिर सामान्य की तरफ जाएंगे, यानी पहले हम एग्जाम्पल बताएंगे, फिर हम रूल की तरफ जाएंगे। इसमें क्या होता है, पहले हम मूर्त चीज़ों को बताते हैं जो उन्हें पहले से पता हो, फिर हम अमूर्त की तरफ जाते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में हम देखेंगे, जैसे हमें पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर बता दिया जाता है जब हम 6th 7th 8th में होते हैं या 9th में, तो हमें पहले फॉर्मूला बताया जाता है या रूल बताया जाता है कि हाँ, इसी के बेसिस पे आपको सारी एक्सरसाइज करके लानी। जैसे हमें पहले ये फॉर्मूला बता दिया गया कि हाँ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। फिर हमें उसके थ्रू एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस करने को दे दिए जाते हैं। जैसे साइड क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर = 25। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमने क्या किया, इसमें पहले रूल बताया, फिर रूल से एग्जाम्पल की तरफ गए। यह विधि कैसी होती है, जिसमें हम पहले सामान्य चीज़ को बताएंगे, फिर हम विशिष्ट की तरफ जाएंगे। और आगमन विधि में क्या था, पहले हम विशिष्ट चीज़ को बताएंगे, फिर सामान्य की तरफ जाएंगे। और इसमें उसका जस्ट अपोजिट है। पर जो इसमें अमूर्त से मूर्त या मूर्त से अमूर्त की तरफ है, तो इसमें क्या होता है, पहले हम अमूर्त चीज़ को बताएंगे, फिर हम मूर्त की तरफ जाएंगे। जैसे हमें पहले फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अमूर्त। फिर हम मूर्त की तरफ जाएंगे जो हमें पता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।